आर माधवन ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड में मुगलों पर तो फिल्म बन जाती है मगर साइंस और साइंटिस्ट पर फिल्में नहीं बनती। आप सभी जानते हैं कि आर माधवन ने एक्टिंग के अलावा रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट से राइटिंग और डायरेक्शन में भी कदम रखा है। माधवन इसमें वैज्ञानिक नम्बी नारायणन की भूमिका निभा रही हैं। इसकी मेकिंग में माधवन ने कई साल दिए हैं। वो इस फिल्म से इमोशनली अटैच्ड भी हैं। उन्होंने इसे बनाने की वजहों, तरीकों और बाकी पहलुओं पर खुलकर बात की है। माधवन बताते हैं कि ऐसी फिल्में और नम्बी नारायण जैसे लोगों पर फिल्में बनाना एक नेशनल ड्यूटी है। हालांकि ये थॉट फिल्म बनाने से पहले नहीं आया था, वो इसलिए कि मैं तो इसे बस एक्ट ही करने वाला था। फिल्म को डायरेक्ट करने के वाले काम पर तो मैं काफ़ी लेट से आया। मैंने नम्बी नारायण पर रिसर्च करके जाना कि इनकी कहानी दुनिया को पता चलनी चाहिए। लोगों को शायद पता न हो मगर नम्बी नारायण इंडिया से ज़्यादा फ्रांस में पॉपुलर हैं। वहाँ उनके कम्युनिकेशन की लैंग्वेज इंग्लिश थी। ऐसे में मैं अगर सिर्फ तमिल और इंग्लिश में फ़िल्म बनाता तो वो एक तरह का मैनिपुलेशन होता। लिहाजा हमने इसे 3 लैंग्वेजेस में बनाया, हिंदी, इंग्लिश और तमिल। माधवन आगे बताते हैं कि बॉर्डर पर लड़ने वाले देशभक्तों की कहानी तो सब सुनते हैं। हमारे बीच ऐसे देशभक्त भी हैं जो रोज़ाना अपनी जान जोखिम में डालते हैं, ये जानते हुए भी कि उनके बारे में कोई कभी कहीं लिखेगा नहीं। नम्बी नारायणन वैसे ही गुमनाम हीरो हैं। अंतरिक्ष में भारत की तरक्की में उनका जो योगदान है उस बारे में किसी को नहीं पता। मालूम है तो बस उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी कि उनका तो अफेयर था और उन्होंने दुश्मन देश को भारत की गुप्त बातें लीक कर दी, जबकि भारत के रॉकेट के प्रक्षेपण और उनके बनाए इंजन की वजह से ही ये सब कुछ संभव हो पाया। और इसीलिए माधवन ने कहा कि मैंने उन पर फिल्म बनाने का फैसला लिया। माधवन हालांकि इस बात पर भी जोर देते हैं कि इस बायोपिक में नम्बी नारायण का सिर्फ महिमा मंडन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि दर्शकों को जब तक उनकी खामियों के बारे में नहीं बताता तब तक उनकी अचीवमेंट भी लोगों को समझ में नहीं आती। मैं खुद नहीं समझ पाया कि बॉलीवुड में करोड़ों की मेगा बजट फिल्में मुगलों और बाकी लोगों पर बनती रही हैं, मगर तो फिर विज्ञान और वैज्ञानिकों के मामले में बॉलीवुड इतना दूर क्यों हो जाता है। माधवन इस बात पर जोर देते हैं कि हीरोज तो हमारे यहाँ थोक के भाव में पड़े हुए हैं जिनके बारे में हम यहाँ फिल्म नहीं बनाते। ऐसा रवैया आम लोगों में भी है। अंतरिक्ष बहुत जल्द हमारे जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा बनने वाला है और वो इसलिए कि वहां शायद हमें ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएं जो धरती पर नहीं हैं। आने वाली तारीख में जिन देशों का अंतरिक्ष पर कब्जा होगा वो सबसे ताकतवर होंगे। दुर्भाग्य से ये सब हमारे यहाँ डिस्कस ही नहीं किया जाता। माधवन एक और चीज़ स्पष्ट करते हैं। वो बताते हैं कि एक तो नम्बी नारायण खुद सेट्स पर नहीं रहते थे, अगर रहते भी तो सिर्फ इसलिए कि साइंस वाला पार्ट सही से शूट हो जाए। ऐसे में बतौर राइटर मेरे पास चैलेंज ये था कि उनकी साइंस वाली अचीवमेंट को हम लेमन टर्म में उनके काम को कैसे दर्शकों को समझाएं। साइंस वाले सारे पहलुओं को हमने ऑथेंटिसिटी के करीब रखा है। ये फिल्म इसलिए भी ज़रूरी है कि नम्बी नारायणन जैसे लोग चलते ही तमाम चुनौतियों के बावजूद इंडिया इतना बेहतर कर रहा है। यानी नम्बी नारायण का जो एक योगदान रहा है हमारे देश के विकास में, उस पर अभी तक किसी फिल्म मेकर का ध्यान क्यों नहीं गया और इतना वक्त हमने क्यों लगा दिया कि हम उनकी कहानी लोगों के सामने रखें। एक फिल्मकार होने के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम सही कहानियों को सही समय पर सही जनता के सामने रखें ताकि जनता के बीच एक सही संदेश जाए। वाकई नम्बी नारायण पर बनी इस फिल्म को सभी लोग सराह रहे हैं और हर कोई माधवन के इस कदम की तारीफ कर रहा है।